हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट डेली टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है एरर प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 3%, 3% एक कम है, स्मॉल है, द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज हाउ मच। ये आपके पास एक स्फीयर है, ये समझ लीजिए कि स्फीयर है और इसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है। रेडियस नहीं दिया है, रेडियस के मेजरमेंट में जो एरर है वो दिया हुआ है। यदि इसको आर हम कहें तो इसका मेजरमेंट में जो एरर आया डेल्टा आर वो दिया हुआ, वो भी परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ है। तो परसेंटेज के टर्म में ये है उसका फ्रैक्शन, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज। ये 3% है, ये दिया हुआ है। हमें बताना है कि जब हम इसका सरफेस एरिया निकालते हैं इस मेजरमेंट को लेकर, जिस मेजरमेंट में 3% का एरर है, तो कितना हमारा सरफेस एरिया गलत होगा, उसमें जो एरर आएगा वो कितना परसेंट आएगा। तो सरफेस एरिया इसका कैसे देते हैं, वो देते हैं 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एरर है वो बहुत कम है, स्मॉल है, तब हम कैलकुलस यूज कर सकते हैं। कैलकुलस का कहने का ये मतलब है कि यदि हम कैलकुलस यहाँ से यूज करें तो ये आएगा हमारा ds/dr, ये 4 पाई, आर स्क्वायर हो जाएगा 2r, और ds को हम s से डिवाइड करें, ये dr उधर ले चलते हैं, dr इधर गया, यहाँ पे s से डिवाइड किए, इधर भी s से डिवाइड करेंगे और s है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई चला गया और हमारे पास आ गया 2 टाइम्स dr/r। इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं, ds नहीं लिखकर। ds का मतलब क्या है, ds जो है उसका मतलब है कि डेल्टा s जब ये बहुत ही छोटा है, स्मॉल डेल्टा s को ds कहते हैं, ये इतना छोटा है कि वो 0 के करीब बन जाता है, तब वो डिफ्रेंशिएशन में आता है। खैर यहाँ पर इसको जो है हम ऐसे याद रखेंगे, एरर इन s डिवाइडेड बाय एरर, सो फ्रैक्शनल एरर इन s सरफेस एरिया वो कितना हो रहा है, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन रेडियस। ये जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पर पूरा निकालना नहीं, मैंने निकाल दिया। आप सिंपली इसको देख कर ये फार्मूला निकाल सकते हैं। सिंपली इसको देखिए यहाँ पर, और आपको क्या करना है, जितना भी कांस्टेंट है उसको भूल जाइए। कांस्टेंट देखिए कट गया, राइट। तो जो पावर है वेरिएबल का, जैसे s यहाँ पर डिपेंड कर रहा है केवल r पर, तो r का जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। r का पावर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और r का जो फ्रैक्शनल एरर है, r का जो फ्रैक्शनल एरर है उतना टाइम्स इसका पावर, यही है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 टाइम्स इसका जो परसेंटेज एरर है, इसका परसेंटेज एरर वही है जो इसका परसेंटेज एरर है, राइट। 2 टाइम्स डेल्टा r/r परसेंटेज, ये 3% दिया है, तो ये हो गया 6%। आपका आंसर हो गया 6%। लेकिन ये फार्मूला तभी काम करता है जब डेल्टा r जो है सो ये डेल्टा r/r ये स्मॉल हो, तब। यदि ये स्मॉल नहीं हुआ तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, यहाँ पर फिर एक स्फीयर आया, ये जो स्फीयर है उसका रेडियस जो है सो इंक्रीज कर दिया है, कितना, 50% से, इंक्रीज बाय 50%। शुरू में इसका रेडियस मान लीजिए r है, अब कितना हो गया, r प्लस 50%, सो r प्लस 0.5r, सो 1.5r। शुरू में जितना था उसका 50% बढ़ गया, शुरू में r था उसका हाफ बढ़ गया, 1.5r हो गया। ये स्मॉल r कहते हैं, ये शुरू वाला r है, बाद वाला r है, जो भी आप कहना चाहो। तो आप बताना है कि इसका सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ था। यहाँ पर 50% से बढ़ गया है, चेंज कितना आया, 50%। ये जो चेंज है वो कितना आया, 50%।
तो पुराने हिसाब से यदि हम देखें सरफेस एरिया होता है 4πr²। लास्ट जो कैलकुलेशन किए थे प्रीवियस क्वेश्चन में उसके हिसाब से डेल्टा एस बाय एस, इसमें चेंज कितना आएगा, इसमें फ्रैक्शनल एरर कितना आएगा, ये जो पावर है आर का, आर वेरिएबल है, कितना आएगा, तो 2 टाइम्स 50%, ये 100% हो गया। लेकिन ये गलत है। क्यों? अभी आपको पता चलेगा ये क्यों गलत है। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये फार्मूला तभी काम करता है जब ये एरर बहुत कम रहता है, वर्क्स ओनली व्हेन ये एरर बहुत कम है, डेल्टा आर बाय आर ये स्मॉल है, तभी ये काम करता है। यदि ये बड़ा हो गया तब काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है ये बड़ा हो गया है, 50% बहुत बड़ा है। हम कहेंगे कि ये 10% तक काम करता है, 10% तक आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन 10% से जब ज़्यादा आने लगे तब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये जो है सो अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। शुरू में एरिया कितना है, शुरू में जो है सो मान लेते हैं उसका रेडियस आर, कैपिटल आर है तो 4πr²। बाद में कितना हो गया, ये वाला 4πr है 1.5r², मतलब ये 2.25 टाइम्स 4πr²। इसमें कितना चेंज आया, चेंज जो आया है हमें ये निकालना है, राइट। ये है शुरू वाला, डेल्टा एस S2 माइनस S1 बाय S1। ये दोनों में से सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, 4πr² दोनों में है। यहाँ पर है 2.25 और यहाँ पर है 1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए। S1 कितना है 4πr², ये चला गया, आया 1.25। इतना फ्रैक्शनल चेंज है। यदि इसको परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और परसेंटेज लाइए, क्योंकि 100% 1 होता है। तो ये 125% ये आया। ये हमेशा, ये जो फार्मूला है हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है। देखिए यहाँ इसमें कितना आया था 100%, जबकि एक्चुअल है 125%। लेकिन यही जब एरर है वो बहुत कम रहता है, कर लीजिए 10% तक, तो इसमें जो चेंज आता है, डिफरेंस जो आता है वो बहुत कम रहता है। तो इसलिए इस फार्मूला को हम तब लगाते हैं जब ये एरर बहुत कम रहता है। एरर यदि ज़्यादा है तो हमें ये एग्जैक्ट मेथड कैलकुलेट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन हमें एग्जैक्ट मेथड से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर कि 50% से रेडियस इंक्रीज कर दिया तो सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा, 125%, 100% नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज बाय 5%, द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज। ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, इसको पहले बनाए थे कि 3, ये वैसे ही क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, एकदम थोड़ा सा बढ़ा है, और उसके बाद में हमें इसका जो है सरफेस एरिया का पूछ रहा है कितना होगा, 5% से बढ़ा दें तो 10% होगा। सरफेस एरिया क्या है 4πr²। तो यहाँ पर केवल ये 4π कांस्टेंट तो देखना नहीं है, एस में कितना चेंज आएगा, इसका आर का जो वेरिएबल है यहाँ पर उसका पावर है, पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर में जितना चेंज आया है यहाँ पर देखिए, अच्छा पिछला क्वेश्चन में एरर की बात कर रहे थे, यहाँ पर मैंने स्फीयर को इंक्रीज कर दिया है। स्फीयर जो है यहाँ पर आर है, यहाँ पर 1.05 आर है इसका रेडियस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया, राइट। ये S1 है, ये S2 है, तो ये जो बढ़ गया है यहाँ पर हम इस फार्मूला को आराम से लगा सकते हैं। और ये कितना आ गया, यहाँ लिखते हैं कितना बढ़ा है, डेल्टा आर बाय आर कितना है, ये देख लीजिए 0.05 बढ़ा है, 5% बढ़ा है, 5% है, तो 10% हो गया। ये आपका आंसर 10%। यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके कि कितना का डिफरेंस आता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखिए, हमें निकालना क्या है, डेल्टा एस बाय एस। डेल्टा एस मतलब ये S2 माइनस S1 बाय S1। S2 कितना है 4π, 4π तो दोनों में है, R2² माइनस R1² बाय 4πr1²। R2 कितना है 1.05,
और R1 कितना है, R स्क्वायर, इसको R यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और R1 कितना है, R1 है, R स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार ऐड कर देते हैं 2.05, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0.05, इतना आर स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर है, ख़त्म हो गया, इतना आपका वैल्यू आया। ये इसको परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देख लीजिए कितना हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 और 10.25, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए बाई 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर कीजिए, परसेंटेज में आ जाएगा, तो 10.25%, ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसका। तो 10.25% एग्जैक्ट है, और यहाँ पर ये जो मेथड है, कैलकुलस वाला मेथड जो है, उससे 10% आया, बहुत क्लोज है। यदि आपका आंसर बहुत क्लोज नहीं है तब आप इसको आराम से निकालिए, इसमें टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप देख के बता सकते हो कि इसका पावर 2 है तो 2 गुना होगा, इसमें जो इंक्रीज है या जो एरर है वो दोनों के लिए ही फार्मूला चलता है, वो 2 गुना होगा, 10%, 5% तो 10% होगा। लेकिन यदि यहाँ पर 10 के बाद में 10.5, 10.25 वगैरह देने लगे, बहुत क्लोज पर रहे, तब आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, तो एक केयरफुल रहना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास, दो चीज़ें मेजर किया जा रहा है, मास एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास भी मेजर किया जा रहा है और स्पीड जो भी से कहते हैं वो मेजर किया जा रहा है, उसमें एरर आया 1% और 2%। काइनेटिक एनर्जी में कितना एरर आएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या फार्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एरर छोटा है, तो हम क्यों ना वो फार्मूला यूज करें, पूरा कैलकुलेशन एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके हम सीधे इसका फार्मूला यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें m का पावर कितना है 1, तो 1 टाइम्स एरर में जो आया इसमें, इसके वजह से जो एरर आया, इतना फ्रैक्शनल एरर आया। दूसरा इसके वजह से जो आया ऐड कर देंगे, यदि ये डिनोमिनेटर में रहता तो भी ऐड करते हैं, एरर हमेशा ऐड करते हैं जस्ट टू बी सेफ साइड। ये भी स्क्वायर, यहाँ भी का पावर कितना है 2, तो भी में की वजह से जो एरर आया उसका डबल एरर आएगा के में, केवल इसके चेंज की वजह से जो आया वो, और इसमें जो इसके एरर की वजह से जो एरर के में आया वो है डेल्टा m बाई एम, इसका पावर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किए, और सबको ऐड कर देंगे, ये डिनोमिनेटर में रहे, न्यूमरेटर में रहे, कहीं भी रहे, तो ये डेल m बाई एम ये कितना है, ये जो है एरर है मास का मेजरमेंट में जो एरर है वो है 1%, तो ये हो गया 1%, और वेलोसिटी में जो है एरर कितना है 2%, 2 टाइम्स 2%, तो ये आ गया 5%, ये आपका आंसर 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द लेंथ ऑफ each side of a cube is measured to be 5 centimeter from a scale where 1 centimeter is divided into 10 divisions। सबसे पहले आपके पास ये है, एक क्यूब है, एक क्यूब है, और इस क्यूब का साइड्स जो है वो L दिया हुआ है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और इसको जिस स्केल से मेजर किया है वो स्केल में 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए 0 यहाँ है 1 यहाँ है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको डिवाइड किया है 10 में डिवाइड किया है। तो बताना है कि एरर, इसका वॉल्यूम जब हम मेजर कर रहे हैं इस स्केल को यूज करके, तो कितना इसमें एरर आ रहा है। उसने परसेंटेज वगैरह नहीं पूछा, उसने एग्जैक्ट पूछा है कि कितना एरर आ रहा है, हमको यूनिट में बताइए, क्यूबिक सेंटीमीटर में बताइए। तो ठीक है, फार्मूला वही लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एरर कितना है पहले वो देख लेते हैं। इसने मेजर किया है 5 सेंटीमीटर और एरर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो एरर दिख रहा है, कितना गलती कर सकते हैं। यदि हर जगह मार्किंग है तो एक मार्किंग का जो सबसे छोटा वाला मार्किंग है ये उतना ही गलती कर सकते हैं। इससे यदि ज़्यादा आप करेंगे तो पूरा बदमाशी कर रहे हैं, उन्हें आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो गलती हो सकता है वो मैक्सिमम जो है 1 के बराबर हो सकता है। ये जो मिलीमीटर हो गया ना, 10 डिवीजन में किया गया है इसको 1 सेंटीमीटर को, तो 1 डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर है।
यही 1 मिलीमीटर का आप गलती कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर का गलती किया, इसको हम डेल्टा एल कहते हैं। ये एरर आया एल को मेजर करने में। तो फ्रैक्शनल कितना आया, इतना भी एरर आया किसमें, 5 सेंटीमीटर मेजर करने में। ये है 1 मिलीमीटर, लेंथ कितना मेजर किया इससे हमने, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 50 मिलीमीटर। अब इसका मिलीमीटर दोनों का कट गया, ये आया 1/50। इसका कोई डायमेंशन नहीं है, जो भी डायमेंशन यहाँ है वो डायमेंशन यहाँ है, डायमेंशन खत्म हो गया, कट गया, और अब जस्ट एक वैल्यू आया 1/50। निकालना क्या है हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, एल क्यू। अब वॉल्यूम में कितना एरर आया है वो निकालना है, मतलब डेल्टा भी। अब पहले ये देख लीजिए स्मॉल है या नहीं है, ये जो है सो यहीं पर देख लीजिए स्मॉल है या नहीं। ये बहुत ही स्मॉल है, राइट, कंपेयर टू ये एल। डेल्टा एल जो है सो मच स्मॉलर देन है एल। 1 मिलीमीटर और ये 50 मिलीमीटर, 1/50 बहुत छोटा है। तब हम यहाँ पर ये फार्मूला आराम से लगा सकते हैं, डेल्टा बाय भी। इसमें जो एरर आया वो कितना होगा, इसका पावर टाइम्स इसमें जो एरर आया, और ये कितना है हमें पता है। यहाँ पर डेल एल बाय एल अभी निकालें, 1/50 है। हमसे परसेंटेज यदि पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 6% हो जाता है। अब 6% यहाँ तो दिया नहीं है, तो भी का 6%, चाहे यही फार्मूला से आप निकाल लीजिए। ये हो गया 3/50 टाइम्स भी। ये भी कितना हो गया, भी हो गया आपका एल क्यूब, और एल कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है उसका क्यूब। ये आपका एरर आया वॉल्यूम को मेजर करने में। आप इसको निकाल लीजिए, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा, 125 टाइम्स 3/50। ये है, हम क्या करते हैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए कि नीचे 100 बन जाएगा तो हमें डिवीजन करना आसान हो जाएगा। तो 100 हो गया नीचे, और ऊपर में कितना हो गया, ये हो गया 250 टाइम्स 3, 750 बाय 100, सो 7.50 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना, ये आपका आंसर है, 7.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये बना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर टॉपिक था एरर प्रोपेगेशन। नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।